नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है कि कक्षा 12वीं का जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, जिनमें हमने पार्ट 1 देखा हुआ है और पार्ट 2 का हमारा यह जो मुद्दा है वो रहेगा कौन सा, जो कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कि शब्दावली, जिसमें विश्वकोश, थिसॉरस, उनका परिचय और उपयोग को लेकर बहुत सी जानकारी वो दी गई है और इनसे जुड़े हमें एक मार्क में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, जो कि ऐसे 5 प्रश्न रहते, टोटल 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखता है हम विशेष रूप से आगे बढ़े तो कि सबसे पहले देखें तो शब्दकोश। शब्दकोश यानी क्या होगा कि एक बड़ी सूची यानी कि एक पूरा क्रम, ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग, पदार्थ आदि सभी का सन्निवेश, यानी कि आदि सभी जो रहे हुए हो उसे शब्दकोश कहेंगे। उनमें ये सारी बातें मिलती है। तो इस तरह उनका सामान्य अर्थ लेंगे और बहुत सी बातें बाकी तो दी गई, वो भी आपको शब्द से पढ़ लेना है, पर मैं जो है वो कुछ ज़रूरी बातें ही बता रहा हूँ ताकि सहलाई समझने में सरलता हो। तो इसके बाद देखें तो शब्दकोश में क्या क्या मिलेगा हमें, कि यह जो दिए गए अलग अलग जो मुद्दे हैं यहाँ क से लेकर जो दिए गए हैं, क्या है कि एक तो यह कि उच्चारण मूलक संकेत चिन्हों के माध्यम से स्वरों व्यंजनों का पूर्णतः शुद्ध और परिनिष्ठित उच्चारण स्वरूप बनाना और स्वराघात बलाघात का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चार्य अंश के अक्षरों की बद्धता और अबद्धता का परिचय देना। यानी कि एक तरह से शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि उनकी जो मात्रा होती है और जो बोलने का एक तरह से स्वर का तरीका होता है, उसे किस तरह बोला जाए, उनके निर्देश सारे जो है वो दिए होते हैं शब्दकोश में। इसके अलावा व्याकरण संबंधी निर्देश होते हैं, शब्दों और इतिहास और वैज्ञानिक उत्पत्ति के संबंधी होते हैं। साथ साथ जो ग वाला देखे तो परिवार संबंध, परिवार के निकट या दूर के शब्दों की शब्दावली रहती है। फिर शब्दों को विभिन्न पृथककृत यानी कि अलग अलग करना और अधिक न्यून प्रयोग क्रमानुसार सूचित करना, यानी क्रम में रखना, वो भी होता है। फिर अप्रयुक्त शब्दों का शब्द प्रयोग में विपोष सूचना देना, तो वो भी रहता है। फिर शब्दों का पर्याय, फिर इसके अलावा समानार्थी उदाहरण, चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्रों द्वारा भी स्पष्ट करना। तो यह शब्दकोश में है वो पाया जाता है। और हमें शब्दकोश में नाना रूप, नाना यानी कि विविध प्रकार के अलग अलग कई सारे रूप है वो मिलते हैं। उनमें मैं जो मुख्य बात करूँ तो क्या रहेगा कि इस प्रकार के शब्दकोश में है वो एक तो ज्ञान कोश रहेगा, फिर विश्वकोश रहेगा और उसके बाद हिंदी विश्वकोश को भी हमें देखना है। तो इस तरह एक पहला जो है वो ज्ञान कोश है। ज्ञान कोश यानी क्या होगा, एक तरह से हम कहें तो ये इंसाइक्लोपीडिया, कि अलग अलग जो विषय को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर है, वो इंसाइक्लोपीडिया जो मिलती है वो ज्ञान कोश कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि बृहत्तम और उत्कृष्ट रूप से जो है उनमें शब्द के अर्थ है वो दिए गए होते हैं। तो वह रहता है, जिनमें मुख्य बातें क्या होगी कि कोश की जो दूसरी विधियाँ विकसित हुई वह है ज्ञान कोश, जिसमें इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं और हिंदी में कहे तो विश्वकोश शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया के अनुवाद में विश्वकोश शब्द ही प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी और जनरल नॉलेज आदि शीर्षकों से अनेक छोटे छोटे विश्वकोश और ज्ञानकोश भी बने हुए हैं। कौन से, कि जनरल नॉलेज का है, डिक्शनरी का है, तो वो भी ज्ञानकोश के अंतर्गत ही हम ले सकते हैं। ठीक है। अब इनके बाद विश्वकोश की ओर देखें तो उसमें क्या रहेगा कि अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इस 2 नाम से है वो प्रसिद्ध ऐसे विश्वकोश है वो रहे हुए हैं। जो कि देखें तो बुक ऑफ नॉलेज है, डिक्शनरी ऑफ जनरल नॉलेज, इस प्रकार के अलग अलग नामों के सहारे है वो विश्वकोश रहते हैं। तो ये प्रसिद्ध अंग्रेजी ब्रिटेन के भी विश्वकोश है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कि
उनकी प्रामाणिकता सामान्यतः है, सब में स्वीकृत है, वो सब में पाई जाती है। तो यह भी उनका छोटा सा सार रहेगा। बाकी तो शब्दशः है, वो एक बार पूरा ये देख लेना है। इसके अलावा देखें तो हिंदी विश्वकोश रहेगा कि जिसमें क्या है कि एनसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिका या तो इंकार्टा कहे या तो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहे, तो उनकी लोकप्रियता और ज्ञानवर्धिता का उपयोगी जो दिखाई दी, उनके सहारे हिंदी विश्वकोश बनाने की भी एक जरूरत लगी, जिनके कारण नगेंद्रनाथ बसु जो है और उसने 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण और प्रकाशन किया कि 25 अलग अलग भागों में यह विभाजित किया गया है और फिर उनका निर्माण किया गया। अब इसके अलावा देखें तो हिंदी की यह विश्वकोश भी उपलब्ध है और सबसे पुरानी संस्थाओं में देखें तो नागरिक प्रचारिणी सभा ने सबसे पहले हिंदी विश्वकोश तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से इंटरनेट पर इसे स्थापित किया गया रखा गया है। भारत कोश नाम का पोर्टल भी इसके लिए आप देख सकते हैं। तो यह सब है वो इसमें मिलेगा। फिर पुरानी संस्थाएं जो है जिनमें नागरिक प्रचारिणी सभा वो रहेगी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, और यह सभी के सहारे है हिंदी विश्वकोश है वो आगे रहा हुआ है। तो इस तरह इंटरनेट पर भी हिंदी विश्वकोश है हमें मिलता है। अब हमें खास तौर पर ये प्रश्न जो है वो देखने, इनमें से ये पहला जो कि यह 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं वही खास तौर पर पूछे जाते हैं, यानी कि एक एक मार्क में जिनका उत्तर रहता है वैसे ही प्रश्न है हमारी एग्ज़ाम में रहते हैं। तो उनका आंसर भी मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिए। क्या रहेगा कि पहला प्रश्न जो है शब्दकोश किसे कहते हैं, तो क्या उनका जवाब रहेगा जो कि देखें तो कि शब्दों की एक ऐसी बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की मानक वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, उच्चारण, अर्थ, व्याकरण, निर्देश, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था, तो वही व्याख्या जो है वो यहाँ पर लागू होगी। दूसरा जो प्रश्न है उनका उत्तर देखें तो कि शब्दकोश में किस प्रकार की जानकारी होती है, तो उसमें वर्तनी शुद्ध होती है, शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में सारी जानकारी है वो मिलती है। और इसके अलावा व्याकरण की दृष्टि से शब्द के बारे में पूरी जानकारी है वो दी हुई होती है। तो ऐसा हमारा दूसरा आंसर रहेगा। तीसरा देखें कि शब्दकोश का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उनमें क्या कह सकते हैं कि मनुष्य को अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए सही अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन करना भी आवश्यक होता है और सही शब्द चयन के लिए है वो शब्दों का संकलन और शब्दों के मानकीकरण की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें एक साथ शब्दकोश में मिलते हैं, यानी कि सही शब्द, सही मानक शब्द, यानी कि शब्द में माने हो ऐसे शब्द और सभी है हमें शब्दकोश से मिलते हैं। इस तरह ये शब्दकोश है हमें उपयोगी होता है। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक रहेगा जिनमें से भी पूछा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए जो कि लॉन्ग आंसर है, पर वो शायद नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 1-2 वाक्य में उत्तर देने 1 मार्क का ही प्रश्न रहता है। तो इसके साथ साथ कि मैंने कहा वो तो इसमें ज़रूरी है ही, पर इसके अलावा दिए गए और भी कई सारे इसमें छोटे छोटे मुद्दे जो है वो भी आपको पढ़ लेने हैं, ताकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न यदि शायद पूछ ले तो हम जवाब है वो दे पाए। ठीक है, शब्द से ये पूरा टॉपिक है वो पढ़ लेना है और साथ में नोट भी कर लेना है। थैंक यू।